Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर का कोई इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है यहाँ पर रेपनेस की एनर्जी, कॉम्प्रोमाइज, पार्टिसिपेशंस, पॉलिटिक्स, न्यू विजन, स्लोइंग डाउन। ओके, लेट्स इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। रिपनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। राइटनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। राइटनेस की एनर्जी को यहाँ पर हायरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर ना हर्ट है। डेफिनेटली यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गलत नहीं आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो जैसे उनका दिल ना बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं अभी कुछ चीज़ों को लेकर के। वो खुद को बहुत ही फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में वो जब सब चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, या लाइफ में वो कोशिश कर रहे हैं ना कि मुझे जो है हर चीज़ मिले, तो उनको हर चीज़ नहीं मिल पा रही है। कुछ ना कुछ उनका छूट रहा है अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं ना कि सबको साथ लेके चलें, उनकी लाइफ में सारी चीज़ें हों, परफेक्टली हों, लेकिन परफेक्टली नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, उनसे छूट रहा है। ठीक है, अगर वो आपका फेवर करते हैं, अगर वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, तो उनकी फैमिली उनसे छूट रही है, या वो उनकी फैमिली उनसे दूर हो रही है। और अगर वो फैमिली का सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हो रहे हो, क्योंकि कंडीशन वही बन रही है 2 कार्ड्स के। एंड ऐसी एनर्जी में, ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा लाचार सा महसूस कर रहे हैं, जहाँ उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा, या मैं कुछ कर नहीं पा रही। मैं सबको साथ लेके और हैप्पीली आगे बढ़ना चाहता हूँ, या आगे बढ़ने चाहती हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ना मुझे, दोनों साइड्स ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, उधर भी और इधर भी। तो कुछ ना कुछ उनसे छूट रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं एक साथ चीज़ों को लेके जाऊँ। या तो अभी उन्होंने आपसे बात बंद कर दी होगी, डेफिनेटली, ठीक है। या तो आपसे बात नहीं हो रही होगी, तो आपसे बात बंद होगी, क्योंकि वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जब वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो फैमिली वाले कहीं ना कहीं अपने आप उनसे कट हो जाएंगे। या फिर एक टाइम पर जाकर के जब दोनों चीज़ों में चूज़ करना होगा ना, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये दोनों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, इनके साथ इशू ये हो रहा है। ठीक है, मुझे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं आप दोनों के बीच में। अगर ऐसा नज़र आता है कि जैसे अगर आप दोनों को एक होना होगा, तो आपको एक नई सोच को अपनाना पड़ेगा और नई चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल सब कुछ नया कल्चर हो सकता है, आप दोनों बहुत अलग कल्चर से हो, उनका कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है। तो नई नई चीज़ों को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिलीजन हो सकता है अलग हो, कास्ट हो सकते हैं अलग हो, तो चीज़ें डिफरेंसेस भी हैं, जहाँ उनको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। या तो अपना ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी उनका, या फिर मैं कहूँ कि जो भी उनकी परंपराएं हैं, मे बी या तो उनको वो छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, या फिर उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपको साथ चाहते हैं, तो फिर उनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको हर तरफ दिख रहे हैं कि यार अगर मैं इस चीज़ को लेने जाता हूँ या लेने जाती हूँ, तो मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ रही है। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़।
कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कॉम्प्रोमाइज़ को यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो बार बार भाग जाते हैं ना आपकी लाइफ से, उसके पीछे रीज़न है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहे ना तो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ चीज़ें प्रायोरिटी हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए ऐसी हैं कि भाई ये रहेंगी, अब इनको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे कि होता है ना एक रिश्ते में जहाँ दो लोग प्यार करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उस साइड से हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उस साइड से हो, एंड एडजस्ट किया जाए चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की साइड से चीज़ें ऐसी है जो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ उनको लगता है कि कर ही नहीं सकते या कर नहीं पाएंगे, ऐसी वाली एनर्जीज़ है उनके साइड से। डोंट नो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों की हो सकता है शादी की बातचीत चल रही हो, ठीक है, और ऐसे में दोनों फैमिलीज़ के बीच कोई बातचीत हुई हो, तो उनकी फैमिली कैसा है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते या हमारी तरफ से चीज़ नहीं हो सकती है, लाइक दिस एटीट्यूड, यू नो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर कि जो आपके पार्टनर ठीक से बात नहीं करे, ढंग से बात नहीं करे, रीज़न है कि वो आपको ये नहीं बोलना चाहते सीधा सीधा कि ये बात है और इसके बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बच रहे हैं आपसे एक्चुअली, कि मैं क्या बोलूँगा उसको, मैं क्या बोलूँगी उसको, अगर मैंने ऐसे बोला तो मेरी इमेज क्या रह जाएगी उसके सामने, है ना। ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत है। दूसरा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है उनके लिए हर चीज़ में, लेकिन उनके साइड से एक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। सो उनको कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है कि यार उस साइड से बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, बट इस साइड से नहीं हो रहा है, मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, और मेरी तरफ सिचुएशन ऐसी कि मैं कर भी नहीं सकता या मैं कर भी नहीं सकती। तो एक चीज़ होती है ना कि उनको ऐसा लगता है कि यार मैं उसको जाके क्या बोलूँ, मेरी इमेज क्या रह जाएगी, यू नो, उसके सामने। तो ये वाला भी सीन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ हो रहा है अभी, ओके। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, पार्टिसिपेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा स्टक है वो आपको और इस रिश्ते को लेकर के, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी तरफ से क्या करें, ये क्लियर है। अभी भी वो बहुत स्टक है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत है, लेकिन किसी डिसीज़न पर नहीं है कि मैं एग्जैक्टली करूँ तो क्या करूँ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हेल्पलेस एनर्जी होती है, जहाँ इंसान बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई मदद नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसी स्थिति में है, असमंजस में है आपके पार्टनर एक्चुअली, ओके। पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। पॉलिटिक्स को यहाँ पर टावर जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, और देखिए मुझे ना ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक अगर ये आपका रिश्ता ख़राब हुआ है तो उसके पीछे रीज़न है कि आपके पार्टनर, देखो 2 रीज़न्स मुझे दिखाई देते हैं। सबसे पहला रीज़न मुझे दिखाई देता है, या तो आपके पार्टनर खुद ही बहुत ज़्यादा तेज है, आई एम सॉरी बट आई थिंक बहुत चालाक है, मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं और झूठ बोलते हैं या झूठे वादे करते हैं, या तो वो खुद ही ऐसे हैं जिसके कारण इस रिश्ते में टावर मोमेंट आया, जिसके कारण ये रिश्ता ट्रस्ट इश्यूज़ को फेस कर रहा है, या फिर ऐसा है कि इनको बहुत लोगों ने मैनिपुलेट किया है, इनको बहुत लोगों ने नेगेटिव किया है, या इनको बाहरी लोगों ने जो है सलाह दी है या फिर अपने आइडियाज़ दिए हैं, तुम ऐसे करो, तुम ये बोलो, तुम ये कहो, यू नो, इस तरीके का, जिसके कारण ये रिश्ते में ये ट्रस्ट इश्यूज़ एंड
ये पर्सन की तरफ से कि दो तरीके की बातें करना, बातें घुमा के करना, साफ सीधी बात ना करना। जो लोग बातें घुमा के करते हैं वहाँ भी ट्रस्ट इशू आ जाता है, इंसान डाउट में चला जाता है कि यार ये इंसान सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसकी बातें दो तरीके की हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा चीज़ है कि चालाकी करना। मेनली एक होता है ना स्पष्ट इंसान, सीधा क्लियर एकदम स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो नहीं रहे हैं ये बहुत घुमाते हैं चीज़ों को। तो आपके पार्टनर को खुद ये फील हो रहा है अभी कि मेरी कुछ नेगेटिव चीज़ों के कारण ये रिश्ता ज़्यादा ख़राब हुआ है। ये रिश्ता इतना ख़राब नहीं होता, अगर हुआ है ज़्यादा ख़राब रीज़न है कि मैंने ही कुछ चीज़ें ऐसी की है, जैसे झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, प्रॉमिस कर देना और फिर उसको पूरा ना करना, कहना कुछ और करना कुछ और, इस तरीके की एनर्जी। तो वो मानते इस चीज़ को कि मेरी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। न्यू विज़न को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, न्यू विज़न की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। न्यू विज़न को यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है और ये मुझे बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी, ये कह सकते हो कि पहले सिर्फ एक ही तरीके से सोच रहे थे, सिर्फ अपने बारे में, और इनके लिए क्या सही है ये सोचना, खुद के बारे में कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे हर्ट होता है या फिर मेरी प्रॉब्लम्स हैं या मतलब ठीक है, ये चीज़ मानना कि खुद के लिए तो सिंपैथी और दूसरे के लिए ब्लेम, ये वाला चीज़ कि खुद के लिए सिंपैथी कि मैं तो बेचारा हूँ, लेकिन दूसरे को ब्लेम कर देना कि तुम ही हो सारी चीज़ें। उन्होंने नज़रिया नहीं बदला चीज़ों को देखने का, हर चीज़ को गलत अंडरस्टैंड करना, फिर अपनी ज़िद में आ जाना, फिर गुस्सा करना, फिर ईगो शो करना। तो ये चीज़ें इनकी रही हैं कि ये अड़ जाते हैं कि कोई छोटी सी बात हुई अड़ गए और फिर इनको मनाते घूमो, ये वाला हाल इनका। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनको ये भी समझ में आ रहा है कि चीज़ों को अलग तरीके से करना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे हैं, अलग तरीके से सोच रहे हैं, तभी इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि मैंने ये मैनिपुलेशन वगैरह किए जिसके कारण ज़्यादा ख़राब हुआ है रिश्ता। ये तब हुआ जब वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। जब तक ये सोच रहे थे कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, साफ़ हूँ, तो इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये खुद के ऊपर भी ले रहे कि यार कहीं ना कहीं मेरा भी फॉल्ट है, तो कहीं ना कहीं उस नज़र से भी देख रहे कि फॉल्ट मेरा भी है, सामने वालों का ही नहीं है सारा। और दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ये भी समझ में आया कि जब तक हम खुद चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, जब हम खुद किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं पूरे ताकत के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ कि जो होगा देखेंगे, लेकिन ये हमारा डिसीजन है, तब तक भी कुछ बदलने वाला नहीं है। ये भी समझ में आ गया है उनको। स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्लोइंग डाउन यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। देखिए धीरे धीरे मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर धीरे धीरे जो है महसूस करने लगे हैं आपकी कमी को। मैं यहाँ पर ये कहूँगी शायद जब आपसे बात बंद हुई थी तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके कुछ दिनों तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मे बी कुछ महीनों तक भी फ़र्क नहीं पड़ा था। डिपेंड करता है कि आपके नो कॉन्टैक्ट को या फिर आपकी बात बंद हुए कितना टाइम हुआ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके 2 महीने हुए हैं तो मैं ये कहूँगी कि 2 महीने हुए हैं तो शायद उन 2 महीनों में से इनको फ़र्क नहीं पड़ा चीज़ों का, ठीक है। 6 महीने हो गए तो शायद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इनको कोई फ़र्क पड़ भी नहीं रहा था, ठीक है। बट अभी धीरे धीरे इनको फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। इनको आपकी कमी महसूस नहीं होती थी, बट अब जैसे कि इनको आपकी कमी महसूस होना शुरू हुई है, अब जैसे कि आपको याद करते हैं, अब जैसे कि इनको एक बेचैनी सी होती है, इनकी रातों की नींदें अभी उड़ी हुई हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि पहले नहीं बट अब ऐसी एनर्जी है इनकी। शायद पहले इनको इतना फ़र्क नहीं था बट अभी है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है इनकी। सबसे पहले है यहाँ पर 3 ऑफ सोल्स, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना ऐसा भी फील करते हैं कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि यार हमारे बीच में जो इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। और काफ़ी ज़्यादा ना उनको लगता है कि शायद उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपको इतना हद तक के हर्ट कर दिया है कि शायद अब आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि यार मैंने ना उसको इतना हद तक हर्ट कर दिया कि शायद अब उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा मेरे होने या ना होने से। 5 ऑफ पेंटिकल, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाती या वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाता। हो सकता है आपने बहुत एफर्ट डाले और बहुत पीछे उनके भागे हो, लेकिन अब आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया, अब उनके पीछे भागना बंद कर दिया। तो उनको समझ आ रहा है कि यार जो इंसान इतना एफर्ट डाल रहा था मुझसे बात करने की या फिर रिश्ते को ठीक करने की, वो इंसान अब मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा या कोई एफर्ट नहीं है उसकी तरफ से, वो मुझे छोड़ के गया। इट मीन्स मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही हर्ट किया है, इतना ज़्यादा कि शायद अब उसको फ़र्क इतना नहीं पड़ता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, तो जैसे आपने इनको ब्लॉक किया तो इनको और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि यार अब सच में उसको शायद फ़र्क नहीं पड़ता। और इसीलिए वो ये भी सोचते कि उसने मुझे ब्लॉक भी इसीलिए किया क्योंकि अब शायद उसको मैंने इतना हद तक के उसको परेशान कर दिया कि शायद अब उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर अब वो शायद आगे बढ़ने के बारे में सोच रही होगी या सोच रहा होगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर का ऐसा हो रहा है कि मतलब उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बट उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है कि वो नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। ठीक है, अभी बात यहाँ पर ये है सिंपल सी कि आपको उनके बारे में नहीं पता, तो आप यही सोचोगे ना कि यार उसका कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो आगे बढ़ रहा है मेरे से या फिर वो आगे बढ़ रही है ना। यही आएगा ना कि मैं तो वहीं हूँ लेकिन वो आगे बढ़ गया है शायद, या वो आगे बढ़ गई है। सेम उनका भी है, वो भी इसी तरीके से फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, उनके दिमाग में ये भी चल रहा है, उनका खुद का तो है ही मन बात करने का आपसे, लेकिन साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि क्या उसको मेरी याद आती होगी, क्या उसको मेरे से अभी भी बात करने का मन करता होगा, क्या वो लौट करके वापस आएगी, या अगर मैं उससे बात करूँ तो क्या वो मुझसे बात करेगी। इस तरीके की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ कप्स, क्या उसके दिल में अभी भी वो इमोशंस होंगे मेरे लिए जो पहले हुआ करते थे, क्या वो फील कर पाती होगी या फील कर पाता होगा, ये भी इनके दिमाग में है। क्या वो अभी भी वो सपने देखती होगी या देखता होगा जो वो मेरे साथ पहले देखा करती थी या जो वो मेरे साथ पहले देखा करता था। आई थिंक आपने बहुत सारे सपने देखे थे और शायद इनका जिक्र आपने उनसे भी किया था कि आपने बहुत से सपने उनके साथ देखे हैं कि जब वो आपके साथ होंगे तो आपको कैसी लाइफ चाहिए, बहुत कुछ आई थिंक आपकी प्लानिंग थी, बट कुछ हुआ नहीं आगे, तो वो चीज़ बंद हुई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी उनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप अभी भी उतना ही इमोशनल होगे उनके लिए जितना कि पहले हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चंस हैं उनके मन में जो कि अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं आपको लेकर के, और उनको फील भी होता है कि यार उनको महसूस होता है कि मैंने इतना तो किया है उसको परेशान कि वो आगे भी बढ़ सकती है। हो सकता है उन्होंने आपसे कह दिया हो कि मुझसे बात मत करना, ओके। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। यहाँ पर है अबंडेंस, उनको पहले नहीं बट अब ये रिश्ता अबंडेंस लग रहा है। उनको लग रहा है कि यार ये अबंडेंस थी, मतलब उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिश्ता अबंडेंस से कम नहीं था मेरे लिए। एक रिश्ता जो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता था। विक्टिम, ये खुद को अभी विक्टिम ही मान रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा बेचारा ही मान रहा है कि यार मैं हाय मैं बेचारा या मैं बेचारी मुझे तो पता ही नहीं था। और मेरी एक खुद है ना, इंसान हर सिचुएशन में बस खुद को विक्टिम मान के बैठ जाता है कि यार मैं क्या करती या मैं क्या करता। तो वो वाली एनर्जी में है ये। सेल्फ वर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी की एनर्जी है, ओके। एंड यहाँ पर विजडम है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी के साथ ये जो एनर्जी है दोनों कार्ड्स की मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर है
कहीं ना कहीं आपकी अहमियत को समझ रहे हैं और उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी उसको समझ रहे हैं। एंड मेन थिंग इज़ आपने उनकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझा। आई थिंक जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपने इस पर्सन को खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दी है। हमेशा आपने ना उनको सर पे बिठा करके रखा है कि तुम ही हो जो हो और तुमसे बेहतर नहीं है। आई थिंक ये आपकी तरफ से उनके लिए था, सिर्फ बोलने में नहीं था, आपके एक्शंस में भी वो रिस्पेक्ट झलकती थी कि तुम सबसे अलग हो या तुम्हारे जैसा मेरी लाइफ में नहीं है, तुम मेरी लाइफ में अलग ही जगह रखते हो। आपने वो जगह उनको दी अपनी लाइफ में, वो रिस्पेक्ट आपने उनको दी। सो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि इनको कोई, अगर इनकी वर्थ को कोई जानता था तो वो सिर्फ आप थे। बाकी लोग तो जो भी देखेंगे जो है, लेकिन इनकी जो अहमियत थी वो आप ही जानते थे बस। लेकिन इन्होंने कभी उस चीज़ को नहीं जाना। लेकिन आज की डेट में इनको उस चीज़ का दुख हो रहा है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण चीज़ें ख़राब हुई है। जब इनकी विजडम बढ़ी है, जब इनकी बुद्धि खुली है, या फिर इनकी बुद्धि बढ़ी है, या फिर जब इनका थर्ड आई चक्रा हील हुआ है एंड इनको जब क्लियर पिक्चर दिखे, जब इनको कहते हैं ना कि समझ आना, अब इसको बुद्धि आएगी तो सब हो जाएगा। बोलते हैं ना इनकी, इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें दिमाग नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा है, जब समझ आएगा देखा जाएगा। तो वही चीज़ है कि अब उनको समझ में आ रही हैं वो चीज़ें जो शायद पहले आपके कहने से भी नहीं आ रही थी या किसी और के कहने से भी नहीं आ रही थी। बट अब जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, वो उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन करवा रहा है। तो कहते हैं ना कि जो इंसान, किसी भी इंसान को ना 2 से 3 बार समझाओ बस, अगर उसको समझने वाला इंसान पहली बार में समझ जाएगा, लेकिन फिर भी 2 से 3 बार समझाओ, समझने वाला समझ जाएगा, ना समझे तो छोड़ दो। फिर उसको कोई नहीं समझा सकता सिवाय वक्त के। वक्त ही उसको फिर समझाएगा, क्योंकि फिर वो जो लोग 3-4 बार से ज़्यादा में नहीं 3-4 बार में नहीं समझते ना, उन लोगों को आप 1000 बार भी बोलोगे ना तब भी वो नहीं समझेंगे, तब भी वो वैल्यू नहीं समझेंगे और वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, उनको चाहिए होती है वक्त की मार। जब वक्त की मार पड़ती है ना तब अपने आप समझ में आ जाती है, और इनके साथ वही हो रहा है कि वक्त की मार पड़ रही है तो समझ में भी आ रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।